हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज चुके हैं और ये हमारा 7वां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है टोटल 2 फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे बोर्ड पे मैंने लिख रखे हैं, कुछ का हिंट दूंगा और कुछ को पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, जैसे कि अब 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ x2/2 और दूसरा दिया हुआ x1/1। तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होता है डायरेक्ट कि x2 माइनस x1 का होल, मतलब रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मान लो कि अगर ये रहा 6 4, ओहो उल्टा लिख दिया क्या, ये रहा 4 6 और ये रहा 6 4। ओके, तो बताओ कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो जो x2 है, यानी कि किसी में से किसी को घटा सकते हो। वैसे इसके फेवर मत रहना कि कौन में, क्योंकि दोनों फाइनली स्क्वायर ही करने वाले हैं, तो माइनस रहे प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 में से 4 घटा लो तो 2 का स्क्वायर, फिर 6 में से 4 घटा लो तो 2 का स्क्वायर। यानी कि डिस्टेंस मतलब घटा लेना मन में ही है, वैसा नहीं कि लिखते रह जाना। यानी कि x2 माइनस x1, इसमें से इसको घटाओ उसका स्क्वायर कर दो, इसमें से इसको घटाओ उसका स्क्वायर कर दो और सबके अंदर रूट लगा दो। यानी कि रूट अंडर 4 + 4 यानी कि रूट अंडर 8 यानी कि 2√2 आ गया आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये तो सबसे आसान वाला हो गया। अब जो है क्या रहा होता है, मतलब इसके बाद जो 3 जो टिपिकल क्वेश्चन है वो 3 टाइप का ये है कि 2-3 पॉइंट दे देगा। जैसे कि 3 पॉइंट दे देगा और बोलेगा बताओ आइसोसेलेस है या नहीं है। 4 पॉइंट दे देगा, बताओ क्या है ये, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्या है। तो जब 4 पॉइंट दे देगा, सपोज दैट यहाँ 4 पॉइंट दिया, तो सबसे पहले सबका नामकरण करना, A B C D। उसके बाद एक एक करके सब निकालना, A B। टाइम लगेगा, अगर टाइम रहेगा तभी ऐसा क्वेश्चन बनाना, तो छोड़ देना, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है। मतलब इसके अलावा और ऑप्शन रहता है, उसको बनाना, इसको छोड़ देना अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो। और नहीं तो अगर कोई और नहीं आ रहा तब तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे क्या करना होगा तुमको, ए बी निकालना होगा। फिर वही फॉर्मूला, ए बी के लिए 2 अलग अलग पॉइंट है, ये वाला फॉर्मूला लगा करके ए बी डिस्टेंस निकाल लेना, फिर ए सी निकालना, फिर बी सी निकालना, फिर बी डी निकालना, फिर सी डी निकालना, फिर ए डी निकालना। 6 पॉइंट निकलेगा ना। 4 पॉइंट से 6 निकाल सकते हैं ना हम लोग। क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट से 6 फिगर बनता है, मतलब 4 तो साइड ही रहता है और 2 डायगोनल होता है। चाहे कोई भी बना लो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो। उसके बाद देखना कि अगर दो साइड 3 बार बराबर हुआ है, मतलब कि कुछ इस टाइप का हुआ कि ए बी बराबर हो गया सी डी के और BC बराबर हो गया AD के, मतलब कोई भी दो हम बता रहे हैं एग्जांपल के लिए। और कौन सा बच गया, BD बच गया, और एक कौन सा बच गया, CD हो गया, BC हो गया, A के साथ AB, AC बचा हुआ है ना, AC। मतलब इस टाइप का है कि 3 अलग अलग जोड़ा आ गया, मतलब 2 करके 3 बार आ गया, तो इसका मतलब रेक्टेंगल हुआ। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में यही होता है, ये इसके बराबर होता है, यानी कि एक जोड़ा यहां हो गया, एक जोड़ा यहां होगा और एक डायगोनल बराबर होता है। इसलिए 3 जोड़ा जब बराबर हो जाए तो समझ जाना कि रेक्टेंगल है। और जब 4 साइड एक बराबर हो और डायगोनल बराबर हो तो समझ जाना स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है और डायगोनल बराबर होता है। अब अगर 2 अपोजिट साइड तो बराबर है, ये मतलब 2 का पेयर तो आया है, यानी कि एक ये बराबर है, एक ये बराबर है, लेकिन बाकी का जो 2 है वो दोनों अलग अलग आया है। इसका मतलब यह है कि वो पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर तो होता है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होता है। दोबारा सुन लेना इसको डिवाइड करके, ठीक ना। और अगर चारों साइड बराबर है, यानी कि चारों बराबर है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है, तो रोम्बस होगा। अगर डायगोनल बराबर है और चारों साइड भी बराबर है तो स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो ऐसा बन जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, जैसे कि ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है और कह रहा है कि y का वैल्यू निकालिए। तो ये भी सिंपल है, क्या करना होगा, तो फॉर्मूला लगाना होगा, x2 माइनस x1 10 माइनस 2 डायरेक्ट कर ले 8, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस -3, y में से घटाना है -3 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y + 3 का डायरेक्ट होल स्क्वायर कर लेते हैं अंदर में। और ये दिया हुआ है किसके बराबर, 10 के बराबर। ठीक है, ये दिया हुआ था, फॉर्मूला लगाए, सब कुछ वैल्यू जो दिया हुआ डाले, जो दिया हुआ था 10 के बराबर। अब ये रूट को हटाने के लिए इसको स्क्वायर करेंगे, तो जैसे ही इसको स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, मतलब जैसे ही इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो स्क्वायर से ये वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो गया।
और ये स्क्वायर कर दिया, यानी कि ये टोटल कितना के बराबर है 100। 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना है 100 के बराबर है। ठीक है, अब y प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है वो 100 में से 64 घटाओ। 64 क्यों आया कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो उधर गया तो माइनस में हो गया, तो कितना आएगा 36। हम मेरे पास जगह कम है तो हम मिटा मिटा के यहीं पे समझा रहे हैं। ठीक, तो 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, तो 36 को हम क्या लिख दिए 6 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। लेकिन समस्या ये होता है ना कि जब हम 6 का स्क्वायर जब 36 लिखेंगे तो उसका रूट दोनों हो जाता है, यानी कि y प्लस 3 जो होगा ना एक बार प्लस 6 के बराबर होगा और y प्लस 3 जो है ना एक बार माइनस 6 के बराबर होगा, तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना, मतलब कुल मिलाकर के काम यही है कि जो पॉइंट दिया हुआ है ये दोनों उसको फॉर्मूला में लगाना है और जो वैल्यू दिया हुआ उसके बराबर कर देना है, जैसे यहाँ 10 दिया तो उसके बराबर कर दिए। ये तो हो गया टाइप 2। अब टाइप 3 यानी कि ये जो है इसका भी आंसर ऊपर ही बना रहे हैं क्योंकि नीचे बोर्ड में शायद दिखेगा नहीं। कह रहा है कि एक एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यानी कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब सबसे पहले एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो यहां होगा मतलब कहीं भी होगा एक्स एक्सिस पे, मानिए इधर भी हो सकता है, तुम इधर भी मान सकते हो। और कह रहा है कि दो और पॉइंट है 2 - 5 लगभग यहां होगा और -2 9 लगभग यहां होगा। तो कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, मतलब ये जो पॉइंट तीसरा जो एक्स एक्सिस पे है उसको यहां से निकालो या यहां से निकालो, सेम डिस्टेंस आता है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि हम यहां लिख देते तो जरा समझ में आएगा, -2 9 और ये है 2 - 5 और इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा बताना थोड़ा सा। इसका कोऑर्डिनेट होगा, अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका एक्स का तो कुछ वैल्यू होगा लेकिन वाई में तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे साफ साफ लिखा हुआ है जब एक्स एक्सिस में रहता है तो वाई 0 और जब वाई एक्सिस में रहता है तो एक्स 0। तो अब इस क्या करना होगा तुमको, इसको दोनों को डिस्टेंस निकाला होगा, मतलब पहले ये दोनों को निकालो फिर ये दोनों को निकालो और दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि कहा क्या है कि मिड पॉइंट यानी कि बराबर है। मतलब कुल मिला के जो करना है वो ये करना है कि -2 में से x घटाओ उसका स्क्वायर करो प्लस 9 में से 0 घटाओ उसका स्क्वायर करो और उसको बराबर कर दो किसके, इसके और इसके, यानी कि 2 में से फिर x घटाओ उसका स्क्वायर करो और -5 में से 0 घटाओ उसका स्क्वायर करो। तो 0 तो लिखना नहीं था, वैसे लिख दिए हैं। अब देखो रूट से रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो तुम्हारा बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25। अब यहां से तुम काट कूट करके x का वैल्यू निकाल लेना, बस यही करना है, इतना तो हो जाएगा। मतलब अगर इक्वी डिस्टेंस दिया रहे तो दोनों डिस्टेंस को बराबर कर देना अलग अलग निकाल के, यही करना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, दोनों पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और अगर यहां से मान लो कि थोड़ा जल्दी लग रहा है क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा फास्ट लगे, तो अलग से इस चैनल पे वीडियो है उसको देख लेना। 40 मिनट का 2 वीडियो है, सेक्शन फार्मूला का अलग है और डिस्टेंस फार्मूला का अलग, उसमें पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है सेम क्वेश्चन के साथ। अगर आंसर सिर्फ नहीं समझ में आया तो वहां जाकर के एक बार सॉल्यूशन देख सकते हो, इतना कर सकते हो। ठीक है, अब यहां देखो लिंक डाल देंगे इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, देख लेना। अब सेक्शन फॉर्मूला में क्या कहता है, सेक्शन का मतलब होता है सेक्शन बांटना। जैसे तुम लोग के स्कूल में सेक्शन बांटते हैं तो क्या करते हैं, बच्चा को कुछ ए सेक्शन में कुछ बी सेक्शन में करते हैं ना, वैसे ही एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट पहले से दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा छोर है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। एक तीसरा पॉइंट बीच में आया x y और इस दोनों लाइन को काट दिया, काटा ना। अब हो सकता है कि इधर का हिस्सा 1 हो इधर का हिस्सा 3 हो, यानी कि 1:3 में काटा हो, या इधर का 3 हो इधर का 1 हो, ये हो सकता है, या तो बराबर बराबर भी हो सकता है कि नहीं। तो कितना रेशियो में काटेगा और ये बीच वाला का वैल्यू निकलेगा कैसे वो निकालना है हमको। रेशियो जो है जिसमें काटा है उसको m1 m2 माने, क्या माने हैं m1 m2 माने, रेशियो को क्या माने हैं m1 m2 माने हैं। तो कहता है जो ये x का वैल्यू होगा ना वो बहुत आसान है, m1 को मल्टीप्लाई करो x2 के साथ और m2 को करो x1 के साथ और m1 प्लस m2 यानी कि जोड़ दो। कुल मिला के x इक्वल टू क्या आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली y में क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब कहता है कभी कभी स्पेशल केस हो जाता है। स्पेशल केस कैसे, मतलब कह दिया कि पॉइंट जो काटा है ना वो यहाँ पे है, एक्सिस पे है, तो यानी एक यहाँ पे तो एक वैल्यू पता रहेगा तुमको, क्योंकि एक्स एक्सिस में y0 होता है और y एक्सिस में x0 होता है। मतलब कि कह रहा है कि अगर एक रेशियो को 1 फिक्स करते तो इसका मतलब फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहले हमको m1 m2 दोनों निकालना था, अब जब 1 एक तो साइड से फिक्स कर दिया तो एक ही निकालना होगा, तो इसको स्पेशल केस मानता है k is to 1।
हालांकि इतना अभी अचानक से समझना थोड़ा मुश्किल है, लॉन्ग वीडियो इसमें समझने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जो पढ़ा हुआ उसको समझ में आ जाएगा। स्पेशल केस होता है K:1 का, जिसमें हम लोग M1 की जगह पे तो K ही रहने देंगे, लेकिन M2 की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू X1 क्या हो जाएगा, X1। सिमिलरली M2 यहाँ पे भी 1 है, तो 1 इंटू Y1 क्या हो जाएगा, Y1, क्योंकि एक रेशियो 1 है, ये तो ऑलरेडी दे रखा है। जैसे 4:1 में कभी काट सकता है ना, जैसे 5:1 में कभी काट सकता है ना, तो इस केस में हम लोग स्पेशल केस मानते हैं। तो फिर हम लोग को ये 1 वाला पोर्शन तो अब निकालना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, बस हमको ये वाला पोर्शन निकालना होता है, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम बराबर रेशो में काटता है, तो जब बराबर रेशो में काटेगा तो देखो यहाँ M1 भी 1 हो जाएगा, M2 भी 1 हो जाएगा, तो फिर देखो ये 1 इंटू X2 X2, 1 इंटू X1 X1, यानी कि, और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि दोनों पॉइंट को जोड़ के आधा कर दो। वैसे भी कॉमन सेंस के हिसाब से भी अगर तुम सोचो तो अगर बराबर बराबर काटेगा तो ये दोनों के बीच में ही आएगा, और बीच में निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट जोड़ के आधा करेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखो टाइप 1 में पूछ रहा है कि 3 पॉइंट दे दिया है और कह रहा है कि बताओ 7 और 3 इस लाइन को कितना रेशियो में बांटेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, x इक्वल टू क्या है, mx2 मतलब m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, जो x का वैल्यू है यानी कि जो काट रहा है वो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे 7 है ना, 7। m1 निकालना है, वही तो निकालना है कि m1 m2 क्या होगा, तो m1 को हम नहीं लिखे हैं। x2 कितना है, यहाँ 8 है, ठीक है 8 लिख देते हैं। m2 कितना है, m2 तो निकालना ही है। x1 कितना है, -4 है, तो इंटू -4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये तो निकालना ही है। ये हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो m1 m2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 m1 प्लस 7 m2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 m1 प्लस माइनस 4 m2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब m1 को एक साइड करो और m2 को एक साइड करो, है कि नहीं। m1 को जब एक साइड करोगे तो इधर m1 है, ये m1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 7m1 माइनस 8m1। ठीक है, और ये इधर प्लस में तो ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि 4m2 माइनस 7m2। तो ये हो जाएगा -m1, ये हो जाएगा -11m2। माइनस से माइनस कट गया, अब m2 को इधर ले आओ तो m1 बाई m2 क्या आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है, यानी कि m1:m2 क्या है, 11:1। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो उस पर ध्यान मत देना, बस प्रोसेस देखना, हो सकता है कहीं किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। x वैसे चेक कर लेते हैं एक बार। x जो है वो 7 है, ठीक है, m1 हमको निकालना है, जो x2 है वो मेरा 8 है, और m2 हमको निकालना है, और जो x1 है वो मेरा -4 है, तो 8m1 -4m2 लगभग सही लग रहा है। प्रोसेस ठीक है, मतलब प्रोसेस सही अपनाना है तुमको, कि ये वाला पॉइंट दिया हुआ होगा तो उसको ले करके और m1 m2 निकाल लेना है, क्योंकि बाकी सब भी तो दिया हुआ है ही है। फॉर्मूला बस याद होना चाहिए कि x इक्वल टू mx2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y के लिए क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट। मतलब कह रहा है कि एक लाइन है, यानी कि a है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2 - 2, और b है जिसका दिया हुआ -7 इसमें 2 पॉइंट है, यानी कि इसको 3 भाग में बांटा जा रहा है। 3 भाग में बांटेंगे 2 पॉइंट चाहिए, देखो 3 भाग में बढ़ रहा है ना, 1 2 3, तो 3 भाग में कह रहा है कि इसको बांटा जा रहा है। ठीक है, 3 भाग में बांटा जा रहा है, लेकिन इसके आगे क्या कह रहा है, इसके आगे कह रहा है कि जो 3 जो भाग में बांटा जा रहा है ना, तुमको ये वाला पार्ट भी निकालना और ये वाला भी निकालना है, तुमको खुद निकालना है। ये ऑप्शन में दे देगा कि बताओ कौन सा होगा। तो अब तुम बताओ हमको कि अगर इसको 3 भाग में बांटा जा रहा है, तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इधर वाला 1 रेशियो होगा कि नहीं, और इसके लिए ये पूरा कितना होगा 2, क्योंकि इसके लिए तो ये पूरा 2 होगा ना, 3 भाग में, तो इधर का 2 भाग, इधर का 1 भाग। अब इसका हमको अगर वैल्यू निकालना हो, एक हम निकाल के बता देते हैं, ये खुद निकाल लेना, समझा देंगे। मान लो इसको हम z माने, z को हम मान लेते हैं x और y, मान लो x और y हमको निकालना है, तो हमको x निकालने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही है ना फॉर्मूला। अब बताओ m1 कितना है, 1 है, x2 कितना है, -7 है, m2 कितना है, 2 है, x1 कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3। अब बताओ, सब कुछ इसमें पता है, कैलकुलेट तो कर लोगे ना। सिमिलरली इस पॉइंट का अगर निकालना हो तो क्या करना होगा, इस पॉइंट के लिए ये वाला 2 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा, यानी कि m1 उसके लिए 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा। ठीक, अब देखो तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन में, कह रहा है
कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब देखो सबसे पहले तुमको ये पॉइंट्स बनाना पड़ेगा। कहाँ है 5 माइनस 6, 5 यहाँ माइनस 6 यहाँ, लगभग यहाँ होगा 5 माइनस 6। दूसरा है -1 -4, -1 -4 यानी कि लगभग यहाँ है -1 -4। कह रहा है कि इस दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बाद y एक्सिस को कहीं पे काट रहा है। तो देखो दोनों ज्वाइन करके y एक्सिस काट रहा है ना, सही बात है काट रहा है। लेकिन अब y एक्सिस काट रहा है तो यहाँ एक चीज का फायदा है कि x का वैल्यू 0 होगा, सिर्फ y का वैल्यू हमको निकालना है। तो अब देखो इसमें तुमको हम बताया था ना कि जब हमको एक वैल्यू दोनों में से पता हो तो k:1 मानते हैं, फिर हम पूरा नहीं निकालते हैं, k:1 मानने से भी मेरा काम चल जाएगा। तो k:1 मानते हैं यानी कि हम मानते हैं कि k:1 रेशियो में काटा गया है। तो फिर x का फॉर्मूला क्या था, kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k+1, यही था ना। अब बताओ x कितना है, x यहाँ पे 0 है ना, तो x को 0 रख दिए, इज इक्वल टू k हमको नहीं पता है, x2 कितना है 5 है, तो x2 की जगह पे 5 रख दिए। x1 कितना है -1, तो प्लस माइनस -1 पहले ही लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, डिवाइडेड बाई k+1। तो ये तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 5k -1, तो 5k इज इक्वल टू आ गया +1, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1/5। प्रोसेस देखो बस, और कुछ नहीं देखना है, k कितना आ गया 1/5। ओके, अब आगे देखो, इफ द पॉइंट्स P 6, 1 और B जो है वो है 8, 2। अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 4 पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि चारों जो है वो पैरेललोग्राम का वर्टिस है, यानी कि अगर पैरेललोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले इसका नामकरण करो ABCD। तो A जो पॉइंट है, अच्छा ABCD है ये नहीं है तो धोखा हो गया, क्या है यहाँ पे P नहीं होगा तब A ही होगा, गलती से P लिखा गया है। क्या है ABCD। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 और 1, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 और 2, C का वैल्यू कितना दिया गया है 9 और 4, और D में दे दिया है P और 3, D का वैल्यू नहीं दिया है। और कह रहा है कि ये चारों जो है वर्टिसेस है पैरेललोग्राम का, तो बताइए P का वैल्यू क्या होगा। तो एक ऑप्शन है ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, तो यहां से डिस्टेंस निकाल लेना, दोनों वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे उस डिस्टेंस के बराबर कर देना, तो तुमको P बस नहीं पता होगा तो निकल जाएगा। दूसरा उससे आसान रास्ता है, तुमको अगर पता हो तो डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो दोनों लाइन का मिड पॉइंट होता है, मतलब इधर से भी बीच में रहता है, इधर से भी बीच में रहता है। मतलब कि अगर हम इधर से बात करें तो भी ये बीच में पड़ेगा, इधर से बात करें तो भी ये बीच में पड़ेगा। अगर इसको हम O मान लेते हैं तो O का कोऑर्डिनेट इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा 6, 9, 6, 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 7.5, और 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आएगा 2.5। तो इधर से भी तो उतना ही आना चाहिए क्योंकि वो तो दोनों के बीच में है। तो इधर से जब निकालोगे तो O का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 8 + P/2, ये तो हमको पता ही नहीं है, और दूसरा आएगा 3, 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 2.5। देखो ये तो मैच कर रहा है, यानी कि इसको मैच करा दे, मैच कराने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा। 8 + P/2 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 7.5, तो 8 + P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5 और 2 15, यानी कि P कितना आ जाएगा 15 में से 8 घटाओ यानी कि 7। समझ में आ गया। तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन तुमको मैक्सिमम पूछ सकता है इसमें, और इधर से 3 टाइप, मतलब कि डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला खत्म हो गया। डिस्टेंस फार्मूला का क्या है फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इधर उधर भी कर सकते हो। उसके बाद हम जब सेक्शन फार्मूला पढ़े तो उसमें 2 फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े, जब m1 m2 में काटता है तो x का वैल्यू होता है m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2, और y का होता है m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। अगर स्पेशल केस है तो एक साइड को 1 मान लेते हैं, एक साइड को k मान लेते हैं। तो एक साइड को देखो यहाँ m2 को 1 कर दिए, m1 को k ही रहने दिए, तो ऐसे करके निकाल लिए। और जब एकदम स्पेशल केस हो, एकदम बराबर में काटे 1:1 में, तो दोनों का एकदम एवरेज ही निकाल लेना है, बात ही खत्म है। तो मतलब ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग 2 फॉर्मूला लगा करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन लगभग बता दिए हैं, कुछ अपना प्रैक्टिस कर लेना। अगर यहाँ से कभी थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीज बताना पड़ा है ना, अगर यहाँ से दिक्कत हो, यानी कि ये तो उसके लिए था जो कि थोड़ा बहुत पढ़े हुआ, अगर थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े हो तो 2 वीडियो एकदम डिटेल में लगभग 1 घंटा या 1.25 घंटा का है, वैसे 1 दिन पूरा समय है अभी तुम्हारे पास, तो वहां से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।